नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे शिक्षक बहाली को लेकर TRE 1 से लेकर TRE 2 तक और जो फर्जीवाड़ा हुआ है सारे मामलों पर। और अभी जो अपडेट है, मुझे लगता है कि कल से लगातार, परसों से लगातार फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं। मुझे लगता है हज़ारों फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं और कई अभ्यर्थियों का कहना है जो TRE 1 TRE 2 में किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाए, हो सके उनका टाई ब्रेकर में छूटा हो। मिनिमम कटअप जो है 1 to 5 से लेकर 11-12 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं शिक्षक बहाली को लेकर, उसमें किसी कारण से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। और दूसरे जो कई महत्वपूर्ण विषय हैं जो अब आपको बता दें कि क्यों अब इस तरह की चीज़ें हमारे साथियों द्वारा, या एप्लीकेशन जो एक फॉर्मूला होता है, जब आप गिरभान सेल में जाते हैं, जैसे कि BPSC ने गिरभान सेल में एप्लीकेशन लिया और उल्टे छात्रों को डिवार किया, प्रतिबंधित कि अगली परीक्षा में आप नहीं बैठेंगे। तो जो षड्यंत्र, जो खेल वो खेल रहे थे BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, पूर्व चेयरमैन, ऐसा खेल तो मुझे लगता है कि BPSC के इतिहास में किसी ने खेला होगा। वो व्यक्ति पहले से ही दागी रहा है। समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव जो बना था, वो उसी समय से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जो आपको याद होगा, पूरे राज्य स्तरीय ही नहीं पूरे देश स्तर पर उसकी छिछी हुई थी, और उस मामले में वो समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव था वो। और उसके बाद अभी BPSC का पूर्व चेयरमैन, और इतना गलत तरीके से लोगों को गुमराह करना। साथियों, अभी जिस बात का आप जिक्र करेंगे, आपके मन में जो सवाल है कि आपने कहा कि क्या होगा, तो एक एप्लीकेशन है। हमारे साथी विक्रम भाई, अमित विक्रम, जो शिक्षक संघ के नेता हैं, उनका कहना है कि एक एप्लीकेशन जो है BPSC में देना है। हम लोगों का भी मानना है कि अगर कुछ आवेदन देते हैं तो कहीं कुछ उपाय है, अगर सरकार की तरफ से, क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन दोबारा करने का नोटिस हुआ है, और कई जिलों से, औरंगाबाद से लेकर नालंदा, पूर्णिया से लेकर कटिहार, और नवादा से लेकर सहरसा, मतलब मुझे लगता है कि लगभग मुजफ्फरपुर का भी निकला है, और कई जिलों की सूची जो है निकल जाएगी कल से परसों तक। मुझे लगता है 2-3 दिन में लगभग फार्मूला सेट है कि तमाम जिलों से जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उन लोगों को चिन्हित करके बाहर करने का काम करेंगे, जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से बहाल हो गए हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो मेरिट वाले थे, तो हम तो ये, जो फर्जी हैं वो बिहार के हो या दूसरे स्टेट के हो, सभी के लिए है। जो पैसा देकर, गलत प्रमाण पत्र बनाकर, किसी भी प्रकार से, खासकर दो लोगों को, दो चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक डोमिसाइल फर्जी बनाकर, दूसरा दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर। यहाँ तो फोटो का मिलान नहीं हो रहा है। कल एक जिला की सूची आई है जहाँ से शिक्षक अभ्यर्थियों को फोटो का मिलान की 3-3 बार नोटिस दिया गया, और उनको अब जो है नौकरी से निकालने की बात चल रही है। फोटो का मिलान नहीं हो रहा है, थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, और आप नौकरी कर रहे हैं और सरकार से वेतन ले रहे हैं। क्या यह विडंबना नहीं है इस प्रदेश की, इस राज्य की, जो इतने बड़े बहाली को कराने के लिए तत्पर हुई महागठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर, और उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव काफ़ी इस तरह की चीज़ों पर बोल रहे थे कि ये है, हमने दिया है नौकरी, पेपर लीक हो गया तो पहले हम नहीं थे, फिर बोल रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट है ना, ये जो फर्जीवाड़ा का क्रेडिट, उसका कौन लेगा? आरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, उसका क्या होगा? तो एक जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में अब कई लोग कह रहे हैं क्या क्या लगाना होगा, कब जाना होगा। आप जाकर वहाँ पर जितना जल्दी हो सके जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर 3 कॉपी करा ले, उसको बढ़िया से फिल कर ले। उसमें जो भी है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आपका जो है किस नंबर से आप छूटे हैं, एक आवेदन के माध्यम से उसमें आप लिख दें, एक रिसीविंग ले ले सील मुहर के साथ, और उसके बाद लाकर यहाँ सचिवालय में शिक्षा विभाग में जमा कर दे। साधारण से बात है, ये कोई सरकार की तरफ से आवेदन नहीं लिया जा रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको आप सुनिए ध्यान से। एक गवर्नमेंट की तरफ से आवेदन नहीं लिया जा रहा है कि आप आवेदन हमको दे रहा है, आपसे हम मांग रहे हैं। TRE 1 से लेकर TRE 2 तक दर्जनों याचिका दायर हुई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। रिवाइज रिजल्ट क्या होगा, क्या फॉर्मूला गवर्नमेंट की तरफ से तैयार जो हो रही है, उस मामले में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप बिल्कुल आप समझ लीजिए ना भाई कि फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला पर आगे बढ़ना है कि अगर आप लोगों को बाहर कर रहे हैं चिन्हित करके, जो फर्जीवाड़ा करके, चाहे वो सीटेट फेल है। अब बताइए, दूसरे राज्य के लोग जो सीटेट फेल है, लगभग 60% मार्क्स चाहिए उनको, 90 नंबर से कम लोग सेलेक्ट थे, उनको बाहर किया गया है। इस प्रदेश के लोग के काफ़ी संख्या में है, क्या है नहीं है, बड़े पैमाने पर डोमिसाइल दूसरे स्टेट के लोग बनाकर यहाँ बहाल हो गए, उनको बाहर किया जाएगा। अब जो लोग सोच रहे हैं कि हमसे दुश्मनी, हमसे दोस्ती, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े करने वाले लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदल सकते। आप अपने, भले ही आप नौकरी कर रहे हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए किसी प्रकार से 8 लाख 10 लाख,
और हजारीबाग से जो गिरफ्तार हुआ 300 लोग, उस पर तो बीपीएससी दीवार नहीं की, उल्टे निहत्थे छात्रों पर आपने कभी नोटिस नहीं निकाला कि कौन कौन लोग हैं। यहाँ तक कि जेल से भी कई लोग जो है दिव्यांग और महिला जो है निकल गई है, छूट गई है। बहुत बड़ी विडंबना है। आपको हम बता रहे हैं बार बार कि एप्लीकेशन जो है वो जमा कर दे। मंडे है, मंडे 1-2 दिन तक, और उसके बाद उसी का फोटो वहाँ से रिसीविंग लेकर यहाँ पर जमा कर दे। ये साधारण सी बात है, ये सब लोग जानते हैं। और आपको अब कब जमा करना है, क्या क्या भेजना है, आपको हम सब बता दें। संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, उसके बाद सीटेट, एसटीईटी जो भी है सब जमा कर दें वहाँ जो है। और उसके बाद जो है आगे की चीज़ें होगी कि क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आरक्षण और डोमिसाइल पर 4 जून के बाद एक बैठक बुलाई जाएगी, और बैठक के बाद लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई लड़ने की बात है, सब अभ्यर्थियों के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हो रही है कि क्या होगा, तो आरक्षण का लाभ मिला नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर कोर्ट में केस दर्ज है, तो हम लोग के पास दूसरा फॉर्मूला बचा नहीं है साथियों। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, बार बार कहते हैं कि प्रोटेस्ट जब होगा, अब लगता है गर्मी चल रहा है तो ठंडा चल रहा है, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रोटेस्ट जब होगा मजबूती के साथ आपको आना है, लड़ना है। प्रोटेस्ट का नेतृत्व कौन करेगा ये आपके दिमाग बने। प्रोटेस्ट का उद्देश्य क्या है, प्रोटेस्ट कैसे होगा, कहाँ होगा, ये ध्यान में रखना है सभी को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे भाई बहन सबको, किसी भी स्टेट के हो, सबको आना है। और लड़ाई जो है वो फर्जीवाड़ा और खासकर मेरिट वाले दोनों का है। अब हम लोग को तय करना है आगे क्या सरकार तय करती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग सरकार पर दबाव, सरकार बैकफुट पर जरूर जाएगी डोमिसाइल और आरक्षण के नियम पर। अगर हम आरक्षण को लेकर जिस तरह का फॉर्मूला सेट हुआ है 1 to 5 से लेकर 9, 10 और सब जगहों पर, इस सब पर अब कई लोग कह रहे हैं कि पूर्व निदेशक शिक्षा विभाग रंजीत कुमार सिंह का चिट्ठी देखिए, तो मुख्य सचिव ग्रामीण सुहानी का चिट्ठी देखिए, 35% आरक्षण बिहार के महिलाओं को मिलना चाहिए, हाँ या ना। अगर नहीं मिला है तो आप समझ लीजिए 57% आरक्षण, यानी 17,000 नौकरी में से 10,000 नौकरी दूसरे प्रदेश के महिलाओं को मिला। ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़ा का खुलासा तो रोज़ हो ही रहा है जिला से। इसलिए साथियों आंदोलन पर फोकस बनाइए। जो एप्लीकेशन हमने कहा है या साथी हमारे कह रहे हैं उसको जाकर भरकर आप दे दीजिए, ठीक है। इसी बात पर कि क्योंकि आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आपको मन में, आपके मन में एक है कि हमको देना है, आप वहाँ जाके दीजिए, ठीक है साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।